अभी कुछ समझाने जा रहे हैं तुम लोगों को, सभी को ध्यान से सुनना और समझना, ठीक है। इससे पहले कि कुछ भी कहें, हम यह चाहेंगे, तुम लोग देखता होगा कि बहुत सारे लोग जो है पढ़ने जाते हैं 2 घंटा 3 घंटा पढ़ कर आते हैं। कुछ बच्चे स्कूल जाते, कुछ बच्चे कोचिंग जाते हैं, 2-3 घंटा में आते हैं। मान लेते 100 बच्चा गया स्कूल, तो उन 100 बच्चों में से कुछ बच्चा ही सच में पढ़ता है। मान लेते 95 बच्चा नहीं पढ़ता है, सिर्फ 5 बच्चा ऐसा होता है जो मुश्किल से पढ़ता है। पढ़ाई करने के लिए जाना, कुछ भी पढ़ना एक तरह से प्यास बुझाना है। मैंने भी तुरंत कहा कि 100 बच्चे में से 95 बच्चे जो है वो दिल से पढ़ने नहीं जाते हैं। चाहे स्कूल हो, स्कूल जाकर पढ़ना, कोचिंग जाकर पढ़ना, फिर घर में किताब पलट कर पढ़ना। 95 बच्चे नहीं पढ़ते दिल से। दिल से क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि उनमें प्यास नहीं रहता है। बाकी के जो 5 बच्चे हैं जो कि मतलब देखोगे उसको कि हमेशा पढ़ाई के बारे में सोचता रहेगा, कोई गलत काम नहीं करेगा, पढ़ेगा, पढ़ाई से मतलब रखेगा। वो 5 बच्चा क्यों पढ़ाई से मतलब रखता है? क्योंकि उसके अंदर पढ़ाई की प्यास है। 1 घंटा पढ़ता है उसको खुशी मिलता है, फिर 3 घंटा पढ़ता है और खुशी मिलता है। जैसे कि कोई मीठा चीज पीते हो, जैसे कि शरबत पीते हो कभी, तो अच्छा लगता है। नींबू डाल के, नमक चीनी सब मिला करके जो है शरबत बना करके पीते हो, अच्छा लगता है। कभी कभी पानी ही पी लेते, पानी पीकर ही मतलब खुश हो जाते हो। बहुत देर से प्यासे रहते हो। मान लेते हैं कि घर से बाहर में हो कहीं पर, ठीक है, घर से बाहर में हो और कहीं पर पानी नहीं मिल रहा है, पूरा दिन काम किया, पानी नहीं दिया कोई, तो एकाएक शाम में घर आते हो तो पानी एकदम बहुत खुशी से पी लेते हो। क्यों खुशी मिला तुमको? पानी पीकर खुशी इसलिए मिला क्योंकि तुम प्यासा था। जो आदमी सच में प्यासा रहता है ना, उसको पानी पीकर के खुशी मिलती है। क्या पीकर खुशी मिलता है? पानी पी करके। वो जो खुशी मिलता है, उस खुशी को पाने के लिए प्यास जरूरी है। ठीक उसी प्रकार कभी कभी तुम देखता होगा कि कुछ अच्छा चीज खाने से, फिर कुछ भी खा लेने से, जब बहुत देर से भूखे हो, मान लेते पूरा दिन से भूखा था और जो है खाना ठीक से नहीं बना, खाना बना ही नहीं, उसके बाद शाम में खाना बना तो कुछ भी बन जाता है ना, उतना अच्छा नहीं भी खाना रहता है, फिर भी खुशी खुशी खा लेते हो। क्यों? क्योंकि तुमको भूख लगा रहता है। वो भूख जगाओ तो जो है तुम खा लेते हो खाना, अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि भूख लगा रहता है। तो भूख लगा रहता है क्यों? क्योंकि बहुत देर से नहीं खाए हुए रहते हो, भूख लगता है, खाना खाते हो अच्छा लगता है। जब प्यास लगा रहता है बहुत देर से, फिर पानी पी लेते हैं तो अच्छा लगता है, प्यास बुझ जाता है। वैसे ही चाहे मैं रहूं, जैसे तुम मुझे भाई लगोगे, ठीक है, तुम्हारे पिताजी मुझको चाचा लगेंगे, मैं रहूं, मेरा कोई भाई रहे, कोई बहन रहे, फिर कोई रहे, या फिर तुम लोगों में से कोई भी रहो, जो है इन सही बच्चों में से जिसको जो है पढ़ाई की भूख लग जाए या फिर पढ़ाई की प्यास लग जाए, वो 1 घंटा पढ़ेगा ना बहुत खुश रहेगा, 4 घंटा पढ़ेगा तो और खुश हो जाएगा, 5 घंटा पढ़ेगा तो और खुश हो जाएगा। जितना ज्यादा पढ़ेगा उतना ज्यादा वो खुश होगा। क्यों? खुश वही होता है जिससे जो है भूख और प्यास लगा हुआ रहता है। तो अपने अंदर वो पढ़ाई की भूख जगाना जरूरी है, वो प्यास जगाना जरूरी है। इसलिए यदि किसी बच्चा को सच में महान बनना है, या फिर मैं ये ठान लेता हूँ कि जैसे कि ये बच्चा है, इसमें कुछ गलत आदतें हैं, पढ़ाई पर ठीक से ध्यान नहीं देता, अपने मन से पढ़ने नहीं आता, अपने मन से पढ़ने नहीं बैठता, घर पर होमवर्क नहीं करता है, मम्मी कहती है, पीटती है, बहुत डांटती है, उसके बाद जो है पढ़ने के लिए आता है, यानी कि प्यास नहीं है। तो मैंने ये ठाना है, विशेषकर तुम रेहान और उसके अलावा जितने बच्चे यहाँ पर हैं और जितने बच्चे पढ़ने आते हैं, कि जितने भी बच्चे आए मुझको सुनने के लिए, मुझसे पढ़ने के लिए, उनके अंदर में एक प्यास जगाएं, भूख जगाएं। बहुत से टीचर्स पढ़ाते हैं, लेकिन टीचर्स यानी शिक्षक गण वो बच्चों में, विद्यार्थी गण में जो है प्यास नहीं जगा पाते, भूख नहीं जगा पाते पढ़ाई के प्रति। और कुछ टीचर्स कोशिश करते हैं, बहुत अच्छी बात है, और कुछ टीचर्स थोड़ा सा भी कोशिश नहीं करते। जाते हो पढ़ने, जाओगे, किताब का क्वेश्चन जो भी रहेगा क्वेश्चन बता देंगे, उसका फिर जवाब बता देंगे, फिर तुम आ जाओगे, फिर घर पर पढ़ने का मन नहीं करेगा। लेकिन किसी किसी टीचर में यह आदत है, यह रहेगा, तुम देखोगे कि अच्छा कहानी सुना करके शांति से क्लास को शांत करके वो समझा देता है, बता देता है कि ऐसा ऐसा बात है, तुम्हारे लिए पढ़ना की जरूरी, लिखना की जरूरी है। बेसिक एजुकेशन, जिसमें कि हिंदी अच्छे से लिखना, हिंदी अच्छे से पढ़ना, इंग्लिश अच्छे से लिखना, पढ़ना और बोलना, कम से कम बेसिक एजुकेशन रहना चाहिए। इसको कहते हैं बेसिक एजुकेशन। हिंदी को अच्छे से पढ़ लोगे, इंग्लिश भी अच्छे से पढ़ लोगे, इंग्लिश अच्छे से बोल लोगे और हिंदी अच्छे से बोल लोगे। इसके अलावा गणित की, जैसे कि गणित की कुछ चीजें, जोड़ घटा गुणा भाग, इसके अलावा कुछ चीजें हैं गणित का, हिंदी, इंग्लिश, गणित और विज्ञान भी, और अन्य कुछ सब्जेक्ट्स भी हैं जो कि थोड़ा जरूरी है। कम से कम इतना पढ़ना जरूरी है हर इंसान के लिए इस जमाने में, कि इंग्लिश आना चाहिए, पढ़ने से अच्छे से आना चाहिए पढ़ना। इंग्लिश बोलना आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, तो जरूरी है ये चीज मानो। तो बहुत सारे लोग बेसिक एजुकेशन नहीं प्राप्त कर पाते हैं। बहुत से ऐसे बच्चे भी हैं कि 11th 12th कंप्लीट कर लिए और ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, मास्टर्स कंप्लीट कर लिया, जितना पढ़ाई हो सकता था कर लिया, लेकिन जो है इंग्लिश ठीक से नहीं पढ़ पाते हैं। क्यों? अभी तुम 7th क्लास में हो, 7th क्लास में
अभी तुम इंग्लिश पर यदि अच्छे से ध्यान नहीं दोगे तो आगे चलकर बहुत दिक्कत होगा। तो अभी इंग्लिश पर ध्यान दो, अभी इंग्लिश पर ध्यान दोगे और बाकी विषय पर भी ध्यान देना है। तो मजबूत बनेगा तो तुम हर एक विषय में मजबूत बनते जाओगे और इंग्लिश में भी ध्यान देने से ही बनोगे। तो ध्यान दो, बेसिक एजुकेशन प्राप्त करो और यह मन में ठान लो, जैसे हम ठाने हुए हैं कि सारे बच्चों के मन में कम से कम बेसिक एजुकेशन के लिए भूख और प्यास को जगा दें। उसको इतना अच्छा समझा देंगे कि कम से कम बेसिक चीज पढ़ना, लिखना, बोलना, समझना आना चाहिए। उसके लिए पढ़ाई करें। आगे कुछ सालों के बाद क्या करना है नहीं करना है तुम्हारी मर्जी, लेकिन अभी कुछ सालों तक कुछ मूलभूत चीजें हैं वो आना चाहिए। ठीक है, आगे अपने टैलेंट को फॉलो करो या फिर स्किल को या फिर जो भी मर्जी हो करो। इट इज़ योर लाइफ, तुम्हारा लाइफ है। लेकिन कुछ सालों में मैं फिर से बोल देता हूँ कि बेसिक एजुकेशन प्राप्त करना है। मन में ठान लो कि जो जरूरी चीजें हैं ना वो मुझे सीखना है। अच्छा, अभी तुरंत मैंने बताया भी था, तो मैं तुम लोगों के बेसिक एजुकेशन के बारे में बात कर रहा था कि जैसे कि तुम राजा, जिस दिन तुम्हारे पिताजी से बात किए थे ना पहली बार, तो उनसे मैंने पूछा कि इससे पहले कहीं पढ़ता था, कुछ आता है पढ़ने की नहीं। तो उन्होंने कहा कि इनको बहुत जगह जो है लगवा कर देख लिए हैं, मतलब जाओ वहाँ पढ़ो यहाँ पढ़ो, लेकिन नहीं हो पाया, नहीं सीख पाया। और वो ये कह रहे थे तुम्हारे पिताजी कि कम से कम जो है दस्तखत करना भी सीख जाएगा ना, वो मतलब कम से कम वो सब भी सीख जाएगा, जो है पढ़ाएगा अच्छे से। मुझे कह रहे थे तुम्हारे पिताजी। मैंने कहा ठीक है, हो जाएगा। फिर इसलिए तो मैं तुमको देता हूँ, तुमको तुम्हारा नाम लिखना हिंदी में भी देता, और कल मैंने इंग्लिश में भी दिया था, इंग्लिश हिंदी में नाम लिखना। उसके अलावा मैंने मन ये भी ठाना हुआ था, दस्तखत करना तो आम बात है, ये तो हो ही जाएगा, ये तो होगा ही। इसको जो है अच्छे से हिंदी पढ़ना सिखा देंगे, अच्छे से हिंदी बोलना सिखा देंगे, अच्छे से इंग्लिश पढ़ना, इंग्लिश बोलना सिखा देंगे। शर्त यह है कि तुम रोज पढ़ने आओ। रोज पढ़ने आओगे, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं, आस पास के विद्यार्थियों से, कोई लड़का कोई लड़की, किसी से नहीं लड़ना, किसी को नहीं टोकना है। यह आओगे बैठकर, यदि हम क्लास में नहीं है तब तक जो है याद करोगे अपना। क्लास में हम जब आएंगे तो हमको जो पढ़ाना रहेगा पढ़ेंगे। तो हम ये ठाने हैं, ये सारा चीज़ बता दिए क्या क्या ठाने। अच्छे से हिंदी बोलना है, हिंदी पढ़ना, हिंदी लिखना है, स्पीड में, एकदम स्पीड में। एक लड़का था, वो बहुत प्यारा था, उसका नाम राजा था। उसके पिताजी चाहते थे कि उसका लड़का जो है पढ़ लिखकर बहुत महान बनकर बहुत आगे जाए, देश का नाम करे, माता पिता का नाम करे, समाज का नाम करे, गाँव का नाम करे, देश का नाम करे, बहुत आगे जाए। वो लड़का जो है मेहनत किया, पढ़ाई के अलावा जो है अन्य चीज़ों पर भी ध्यान देता था, अच्छे से सारा काम किया। आज वो लड़का महान है। ऐसा तुम पढ़ेगा स्पीड में, ऐसा दिन भी आएगा, तुम पढ़ोगे तभी तो रोज आते रहना तुम भी। जैसे आज इतना सारा बात समझा दिए, अभी तो कम बात ही समझाए हैं। आने वाले क्लास में जैसे कल परसों, कल सोमवार है, कल भी खुला, ठीक है, कल भी आ जाना, बहाना मत बनाना। जैसे इतना अच्छा बात आज समझा रहे हैं, कल भी समझाएंगे और कुछ दिनों तक समझाएंगे, ताकि तुम्हारे अंदर में पढ़ाई के प्रति प्यास जगे, पढ़ाई की भूख जगे। ठीक है, तो बहुत सारा चीज़ सिखाने। जैसे उसके अलावा मैंने यह भी ठाना है, जोड़ घटा गुना भाग गणित की भी कुछ जरूरी चीज़ें तुमको सिखा दें और अन्य बच्चों को भी सिखा दें, क्योंकि वो सारा चीज़ भी ज़रूरी है। लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें जैसे कि जो मैं तुमको देता हूँ लिखकर, पढ़ाता भी हूँ, वो सीखोगे, उसके बाद फिर आगे का चीज़ देंगे। ठीक है, तो सारा होमवर्क करना रोज, पढ़ने आना रोज, जो हम समझा रहे हैं ध्यान सुनना, और चारों भाई बहन रोज आया करो पढ़ने। ठीक है, ठीक है, घर पर किसी को नहीं छोड़ना, चारों भाई बहन आओगे और पढ़ोगे। और इस सुन रहा है ना तुम, इधर आओ। जितना ही बात समझाए थे ध्यान समझा? हाँ। तो जितना ही बात आज समझाए हैं, इसके अलावा बहुत सारा चीज़, अन्य चीज़ भी है जो कि समझाना है, समझाएंगे आगे का चीज़। तब जो है तुम्हारे अंदर में जुनून आएगा लिखने के लिए, पढ़ने के लिए और इंग्लिश बोलने के लिए। ये तो कुछ भी नहीं था जितने भी समझाए हैं। छुट्टी का वक्त हो गया, इसलिए जो है अब 2 मिनट में छुट्टी देंगे और साथ ही चलेंगे हम लोग। ठीक है, क्योंकि मुझे भी उधर काम है। तो अब छुट्टी होगा और जितना भी चीज़ समझाए हैं सारा चीज़ याद रखना कि तुमको यह ठान कर चलना है। अब फिर से बोल देते हैं, ठान लो कि ये अच्छा राइटिंग रहेगा, मेरा बहुत सुंदर राइटिंग रहेगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। बहुत अच्छा से हिंदी बोलेंगे, बहुत अच्छा से स्पीड में इंग्लिश भी बोलेंगे। इंग्लिश में कोई झाड़ेगा, इंग्लिश कुछ भी बोलेगा, हम उसका इंग्लिश समझ जाएंगे और इंग्लिश में जवाब दे देंगे। Whatever the person next to me speaks and I will reply to that person. I can do it. I will be able to speak English. वैसा दिन लाओगे तुम मेहनत से, और रोज पढ़ोगे, जो भी चीज़ समझाएंगे वैसा करोगे, और होमवर्क भी करोगे। ये भी ठान लेना। और एक महान आदमी बनना है, पढ़ना है अच्छे से, जब तक जो संभव हो पढ़ते रहना है। उसके बाद एक अच्छा आदमी बनना है। ठीक है, अभी तुम बताओ कि क्या क्या ठाना है, बोलो। हम अच्छा से पढ़ेंगे,
अच्छा आदमी बने। ठीक है। और क्या क्या चीज़ सीखेगा? शुरू से बोलो सारा चीज़। पहले क्या सीखेगा? इंग्लिश बोलना सीखेंगे। ठीक है। हिंदी इंग्लिश में अच्छा से राइटिंग लिखना सीखेंगे। अच्छा से हिंदी पढ़ना भी सीखेंगे। एक अच्छा आदमी बनेंगे। एक अच्छा आदमी बनेंगे। चलो इस पर रखो। और हम जो बोल रहे हैं, बोलो। मैं ठानता हूँ कि मैं अपने जीवन में एक अच्छा आदमी बनूंगा। एक अच्छा आदमी बनूंगा। मैं अच्छे से हिंदी और इंग्लिश पढ़ूंगा, लिखूंगा और बोलूंगा। मैं कभी भी कोई भी गलत काम नहीं करूंगा। मैं हर रोज पढ़ने आऊंगा और घर पर भी पढ़ूंगा। मैं कुछ अच्छा करूंगा। मैं ये कर सकता हूँ। ठीक है। तुम लोग अपना परिचय हिंदी में दो, यानी कि अपना परिचय मतलब कि अपने बारे में बताओ। नाम बताना है, पिताजी का नाम बताना है और किस क्लास में पढ़ते हो और तुम्हारा सबसे पसंदीदा विषय कौन सा है। जैसे किसी को हिंदी पसंद आता है, किसी को इंग्लिश, किसी को गणित, किसी को विज्ञान। पहले ये बताएगा फिर तब वो बताना। चलो। मेरा नाम मोहम्मद रेहान आलम है। मेरा पिता का नाम मोहम्मद शकील है। मैं 7 क्लास में पढ़ता हूँ। मेरा फेवरेट विषय है हिंदी। ठीक है, बहुत अच्छी। दादाजी का नाम क्या है? मोहम्मद सईद। ठीक है। तुम्हारे सबसे पसंदीदा अंकल का नाम क्या है, जो तुमको सबसे ज्यादा पसंद हो? चाचा, उनका नाम क्या है? मोहम्मद शाहरुख खान। ठीक है, शाहरुख खान। उन्होंने ही जो है तुमको पढ़ने भेजा यहाँ पर, है ना? हाँ। तो जब वो तुमको बोले थे पढ़ने आने के लिए, तो तुम्हारे मन में क्या आया था? तुम पढ़ने आने के लिए तैयार था या नहीं? हाँ। तो बहुत महीना पहले, कई महीना पहले उन्होंने मुझसे बात किया कि पढ़ने भेजेंगे, लेकिन बहुत महीना बाद आए हो। यदि पढ़ने का चाहत रहता तो बहुत पहले से आता, बहुत पहले जो है उनसे बात हुआ था। लेकिन तुम्हारे घर पर गए हम, फिर पता चला तुम्हारे बारे में कि तुम बहाना बना लेते हो। आज लेट हो गया, कल से जाएंगे, परसों से जाएंगे, 1 तारीख से जाएंगे, सोमवार से जाएंगे। ऐसे करते करते लगभग 2-3 महीना हो गया। उसके बाद से फिर कुछ दिनों से रेगुलर आ रहा है। तो आज जो आए हो पढ़ने, आज अपने मन से आ गए थे या फिर मम्मी बोली थी कि जाओ, मम्मी पीटी थी जाओ, इसलिए आया था? अपने मन से आया था? अपने मन से आया था ना? और कल भी? उससे पहले? सच बता दो, हम तुमका भी नहीं पीट रहे, सच बताओ। मम्मी का तो उससे पहले मम्मी खाती थी और पीटती थी ना, तब मम्मी पीटती थी। तो अपने मन से क्यों नहीं पढ़ने आते हो? मतलब 2 दिन से अपने मन से आ रहे हो, लेकिन उससे पहले अपने मन से क्यों नहीं आते थे पढ़ने? जो सच्चाई है बोल दो, हम अभी कुछ नहीं कर रहे। तुमको पढ़ने का मन नहीं करता था? हाँ करता था, लेकिन जो है हम बता रहे हैं, घर में मोबाइल रहता था, उसमें गेम खेलते थे ना, तो गेम खेलने का मन करता था, इसलिए मन करता था थोड़ा और गेम खेलने। पढ़ने का टाइम भी हो जाता था, फिर भी खेलता रहता था गेम, लेकिन धीरे धीरे छूट रहा है आदत। अभी सच बताते जाना, उस गेम का नाम क्या है जो खेलते हो? फ्री फायर। आज खेला था? नहीं। आज क्यों नहीं खेला था? बाहर हम खेल रहे थे। क्या? बाहर हम खेल रहे थे। कौन? तुम? हम बाहर हम खेल रहे थे, घर में नहीं खेला? वही तो हम यही पूछ रहे कि आज खेला था? आज नहीं। अभी तुरंत बोला बाहर में खेल रहे थे। बैट बॉल खेल रहे थे। अच्छा, बैट बॉल खेल रहा था, यानी क्रिकेट ना, उसको जो है क्रिकेट कहा जाता है। क्रिकेट खेल रहा था। तुम्हारा पसंदीदा खेल कौन सा है? खेल का नाम बोलो जो तुमको बहुत पसंद है। टाइम बीतता जा रहा है। क्रिकेट। अच्छा, तुम्हारे तुमको फेवरेट क्रिकेटर कौन है? रोहित शर्मा। उसके बाद? जगदीप बुमराह। अच्छा ठीक है, तो सारा चीज याद रखना, और जो है आने वाले टाइम में बहुत सारा चीज समझाएंगे, वो समझते जाना और करते जाना। ठीक है। तो आज की क्लास में कुछ बातें विद्यार्थियों को समझाए थे, वो समझे, और समझने के बाद मैंने उनको कहा कि अपने मन में रखिएगा, ठान लीजिएगा कि कुछ करना है। और मैंने यह सुनिश्चित किया कि ये बच्चे उन सारे बातों को ध्यान रखें, और अगले दिन, आने वाले दिनों में इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेंगे, और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि क्या इनको वो सारा चीज याद है या नहीं। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। बोलो। थैंक यू सो मच।